ओम शांति 17/9/2022। आज की मुरली चिंतन। हमारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। हमें अपने इस जन्म को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, तो बाप को बहुत याद करना है। हमें खबरदार रहना है कहीं हमारा रजिस्टर खराब ना हो जाए। अगर किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया तो हमारा रजिस्टर खराब हो जाएगा। दूसरों को दुख देना मतलब अपने आप को दुख देना, खुद को दुख देना। जब परमात्मा बाप दुख हरता सुख करता है, तो हम बच्चों को भी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, हमें 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए ये एक जन्म पवित्र जरूर बनना है। हमने अभी अपनी तकदीर जगाई है कि हम नई दुनिया के लिए अपनी तकदीर बना रहे हैं। हम रावण पर विजय पाने के लिए अब रूहानी लड़ाई पर हैं। बाबा कहते हैं, अपने संग का ध्यान रखो। बाबा को छोड़कर जब दुनिया के संग में चले जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। मुरली की बहुत अच्छी पॉइंट्स भूल जाती है, तो हमें अपने संग का ध्यान रखना है। तो बाप को नहीं भूलना है, क्योंकि बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। पहले हमारे पास गदाई थी, अर्थात नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, चुगली की बातें में जाते रहते थे। अब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलने लग गए हैं, इन सब बातों को छोड़ दिया है। अब हमें रजाई मिलती है, अर्थात अपने पर कंट्रोलिंग पावर मिलती है। परमात्मा बाप अब हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, तो धोबी के गधे की तरह फिर मिट्टी में लथेड़ी मारकर अपना श्रृंगार खराब नहीं करना है। सबसे बड़ी धूल विकारों की है, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, तो इनसे अपनी संभाल करनी है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बहुत गंदे चित्र लगे हैं। ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब देवता वाम मार्ग अर्थात विकारों में चले जाते हैं तो मनुष्य कामी बन जाते हैं। मनुष्य भी क्या हो जाते हैं? विकारों में चले जाते हैं। सबसे उत्तम से उत्तम दान अविनाशी ज्ञान रत्नों का है। घर घर में हमें ये रूहानी हॉस्पिटल खोलने हैं। घर घर में हमें ये रूहानी हॉस्पिटल खोलने हैं। हमारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। बाप को याद करने से क्या हो जाएगा? हमारा इलाज हो जाएगा। संगठन में इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि कई बच्चे शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, और संगठन में बैठने से उनको बल मिल जाता है। ये राजयोग मनुष्य को नहीं सिखलाता। ये राजयोग मनुष्य को नहीं सिखला सकता, एक परमात्मा ही आकर सिखलाते हैं। सुदर्शन चक्र की बहुत महिमा है। सुदर्शन चक्र की बहुत महिमा इसलिए है क्योंकि सुदर्शन चक्र फिराने से हमारे पाप भस्म होते हैं। उन्होंने दिखाया है, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए। ये सब दंत कथाएं हैं। एक्चुअली में इसका अर्थ अब हमें पता चला है। परमात्मा बाप के संग से, इस सत्संग से बहुत भारी प्राप्ति है, और सत्संगों में कोई प्राप्ति नहीं होती। बाबा कहते हैं, चाहे माया के तूफान कितने भी आए, परंतु उसे कर्मणा में मत आने दो, क्योंकि कर्मणा में आने से वो पाप बनता है और संस्कार भी बन जाता है। तो उसे कर्मणा में नहीं आने देना है। क्रोधी से क्रोध नहीं, मुस्कुराना होता है। गृहस्थ व्यवहार में हमारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। मनुष्य कहते हैं, विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी? भाई, विकार के बगैर कैसे चलेगी सृष्टि? तो उनको कहो, सन्यासी भी तो पवित्र रहते हैं, फिर भी सृष्टि चल रही है। हम इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में नर से नारायण बनने आए हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र एम ऑब्जेक्ट है, तो इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं है कि साक्षात्कार हो तो मानो। जैसे कोई मर जाता है उसका भी चित्र रखते हैं, कोई आता है उसे मानता है, ये नहीं कहता ये जिंदा हो तब मैं मानूं कि ये था। हमें बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। दीपमाला सतयुग में होती है, क्योंकि वहाँ सबकी आत्मा की जोत जली होती है। वहाँ हर दिन दिवाली होती है, और अब
संगम युग पर दशहरा है, हम रावण को मारते हैं। दशहरा है, हम रावण को मारते हैं, अर्थात अपने अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को खत्म करते हैं। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता है, योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हैं। जितना हम रावण पर जीत पाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। जितना हम रावण पर जीत पाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। आज की मुरली का वरदान, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थ, घर में रहते लौकिकता से न्यारे, भाई उनसे न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। लगाव नहीं होना चाहिए उनमें। आज की मुरली का स्लोगन, सदा खजाने से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियाँ आएगी और बदल जाएगी। सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियाँ आएगी और बदल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।